स्वागत है आपका लोकटेक में। आज हमारे स्टूडियो में हैं सर श्री सुशील अग्रवाल जी। आप अग्रवाल नमकीन के नाम से उदयपुर में फेमस है। आप न सिर्फ एक उद्योगपति हैं बल्कि एक समाज सेवी हैं। आपने एक वृद्धाश्रम बनाया है। आप कर्मकांड को समझते हैं। आपको ज्योतिष्य का ज्ञान है। इवन आप एक प्रकृति प्रेमी भी हैं सर। आपने नक्षत्रों के हिसाब से बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं और उनको नाम दिया गया है नक्षत्रों के हिसाब से। सर, ये विचार कैसे आया है आपको कि हम नक्षत्र के हिसाब से पौधे लगाए जाएं? पालवल जी, होता है कि जीवन में अपन कहीं भी जाते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मैं जहाँ भी गया तो ये देखने को मिला और सीखने को मिला। कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। वही मैंने ये कार्य किया, भगवान ने मुझसे कराया। तो सर, प्रकृति प्रेमी होने के पीछे का कोई स्पेशल राज सर आपका? राज ये से जीवन में बर्थ से होता है, ये जन्म से। अपन आज चाहें तो नहीं होता ये। और मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं जीवन में ऐसे जगह रहूँगा, प्रकृति के साथ रहूँगा और बिल्कुल वास्तु के हिसाब से रहूँगा। तो ये मेरा काफ़ी टाइम से मेरे मन में था। तो ईश्वर ने मुझे शहर से निकाल के जंगल में भेजा और वास्तु और प्रकृति में भेजा और मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ यहाँ रह के। ठीक है सर, मेरी स्टडी के हिसाब से आप आयुर्वेद के भी जानकार हैं। हाँ, आयुर्वेद का इसलिए है कि तो देखने वाली बात है कि प्राचीन से मंथन में जब धन्वंतरी भगवान निकले और उन्होंने अपनी दवाइयों का जो प्रचार हुआ और लोगों ने उसको समझा। अब आजकल तो ये क्या, बस इधर बटन दबाओ उधर काम होना चाहिए, ये एलोपैथिक में है। और आयुर्वेदिक जो है जीवन में जड़ से निकालता है। सही बात। सफा कर देता है जीवन में। इसलिए मुझे आयुर्वेदिक बहुत पसंद है और इस पर काफ़ी मैंने ज्ञान भी लिया है। जड़ी बूटियों का पेड़ भी ऐसे लगाए मैंने जो आयुर्वेदिक से टच होते हैं, जैसे हार श्रृंगार और अश्वगंधा, है ना। इस प्रकार के पौधे लगाए जो अपने जीवन में बहुत अपने को फल देते हैं, जीवन में लाभ देते हैं, स्वस्थ रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सबको, सभी व्यूअर्स को, सभी लोकटेक के दर्शकों को कि आप सिर्फ एक उद्योगपति नहीं हैं। उद्योगपति होने के बावजूद भी सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। और मेरी जब इनसे बात हुई तो मुझे थोड़ा सा संशय था कि कैसे मैं यहाँ उनसे बात कर पाऊँगा, कैसे आपका इंटरव्यू ले पाऊँगा। लेकिन सर, आपसे बात करने के बाद मैं इतना सहज हो गया हूँ कि मुझे जो घबराहट थी मेरी, वो घबराहट खत्म हो गई मेरी सर आपको लेकर के। ये मानवता में होना चाहिए और मानव में होना चाहिए। ये मानवता का एक अच्छा रूप है जो आपने अभी मुझ में पाया है और हर इंसान में होना चाहिए। आशीर्वाद बनाए रखना सर। बहुत। आपने अग्रवाल धर्मशाला में भामाशाह के रूप में काम किया है। अग्रवाल धर्मशाला बनाई है, अपने समाज को लेकर के काफ़ी सर उत्साहित हैं, जागरूक है। और जैसा कि मैंने कहा है कि समाज सेवी हैं, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक शवदाह का भी निर्माण करवाया है सर। बिल्कुल करवाया। क्या वजह रही सर कि आपको ये विचार आया कि हम एक इलेक्ट्रिक शवदाह? हाँ, ये विचार इसलिए आया पालीवाल जी कि देश में अब लकड़ी नहीं मिलेगी। अभी तो फिर भी 10 साल ये रोड बनने से 6 लाइन 4 लाइन 8 लाइन से पेड़ कटे और उससे लकड़ियाँ मिल चुकी। तो अपन मानव का शव कैसे दाह करेंगे? तो ये जीवन में समस्या आने वाली है। और वैसे भी वो विधान से तो होता ही नहीं है क्योंकि बम्बुल में होता है और बम्बुल निषेध माना गया है अपने शव में। मगर अब ठीक है, क्या करो, नहीं मिलता तो। इसलिए हमको ये आज इस प्रकार की हमारे समाज में चर्चा हुई, हमने सबने मिलके हमारे ट्रस्ट में इस बात को फाइनल किया कि अपने को सौदागर बनाना है, मगर गैस का बनाना है। जी हाँ। ठीक है सर। सर, आप अग्रवाल नमकीन के को फाउंडर हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है जी कि ये नमकीन का बिजनेस आपने कब से शुरू किया? हाँ। अपने जीवन का एक दौर सर हमें समझाएं। मैंने ये बिजनेस 29 फरवरी 1976 में स्टार्ट किया। 1976 में? सर, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। हाँ, 1976। अच्छा, इससे पहले कोई आइडियाज थे सर बिजनेस को लेकर के? ऐसे पढ़ाई करते थे, पढ़ाई छोड़ के काम किए बहुत दुकानों पे मैंने। उससे मुझे प्रेरणा मिली और मेरे पिताजी कहते थे कि जीवन में कुछ आगे बढ़ा, फूड लाइन का काम करो, खाने पीने के वस्तु का। अच्छा। ये मेरे पिताजी की प्रेरणा जरूर रही मुझे और हमने उसको फॉलो किया और उनके सामने ही हमने
ये एक छोटा सा फूड लाइन का काम स्टार्ट किया, जो एक इजी नाश्ता अवेलेबल हो जाता है। अभी कोरोना आया था, जब हमारी कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि गांव में कुछ चीज़ें मिलती नहीं थी, सब दुकानें बंद थी, तो ये नमकीन एक मेहमान का स्वागत भी कर सकती है और सब्जी बन जाती है इसकी। हाँ, तो हमको कलेक्टर से ऑर्डर मिला कि आप फैक्ट्री चालू करो, गांव में नमकीन भेजो आपकी, ताकि लोग सब्जी बना के खाना खा सकें। सही बात है। तो सर कितनी तरह की नमकीन वेराइटियाँ सर अपने पास में अवेलेबल है या अपने प्रोडक्शन में है सर? वैसे हमारे पास अभी 65 वैरायटी है नमकीन, 65 तरह की। 65 वेराइटी है और इसमें कोई पार नहीं है। अच्छा, आज का युग ऐसा हो गया है, पहले तो फिक्स लिमिटेशन थी कि ये करो ऐसा होगा, अभी तो कुछ भी डालो कुछ भी बनाओ, वो चीज बन गई बस। अच्छा, उसका एक नया हाँ, नाम नया आ नया, गया। मतलब कोई आपके बिगड़ भी गया तो उसका नया रूप दे दो, नया रूप। ये हमारा नया रूप, नया नाम है इसका। मेरे को सर एक किस्सा याद आया। अभी अभी मैं किसी खाने में गया था, वहाँ पर एक सब्जी थी आलू अचारी। आलू अचारी, तो मुझे लगा कि ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो एक्चुअल सर आलू को उबाल करके और अचार के अंदर फ्राई मिला किया हुआ था, और वो आलू अचारी सब्जी हो वाला गई। नई चीज हो गई। इसी प्रकार हमारे नमकीन में भी क्या हो गया कि कुछ भी डालो कुछ भी बनाओ, वो नई आइटम है। वैसे 65 है मेरा, 65 पे हाँ। लगभग 65 वेराइटियाज आप प्रोडक्शन में मगर आपके। इसमें मूल चलने वाली 11 ही है। अच्छा, मूल जो चलने वाली हैं वो 11 वेराइटी। 11 ही है। कुछ एकाधिक के सर नाम? हाँ, जैसे रतलामी सेव, इससे की जो है सब्जी बहुत अच्छी बनती है, हाँ, हर ढाबों पे मिलती है, और अपन नमकीन जाता है भी सब ढाबों पे, और सब्जी अच्छी भी। इसका नाम रतलामी सेव है, ये इसे हमारी मतलब पहचान है एक तरह से, रतलामी सेव इसी से हम आगे बढ़े, और ये हमारी पहचान भी बनी जीवन में, इससे बहुत आगे बढ़े हम। सर इसे प्रश्न ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप इसका उत्तर हाँ, बताना चाहें तो बताइएगा सर। नमकीन का कोई फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? हाँ, क्या वैसे बताना तो चाहें? पालीवाल जी क्या होता है, कोई भी जीवन में इंसान आगे बढ़ता है, हाँ, तो आवश्यकता आविष्कार जन्य हो जाती है बिल्कुल सही है ना। बात मगर फिर भी फिक्स फॉर्मूले जो होते हैं वो हमने एडोप्ट किए, रतलाम से, इंदौर से, बीकानेर से, ऐसे किए, और कुछ हमने अपना दिमाग लगाया। तो ये तो परंपरा चली आ रही है, गुरु गुड़ और चेला शक्कर बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, अच्छा आंसर किया आपने, और एक तरह से बिल्कुल सटीक मुझे मेरा भी उत्तर मिल गया। सर अपनी जो ये नमकीन बिजनेस है, तो ये उदयपुर तक ही सीमित है या सर पूरे राजस्थान या भारत या विदेशों तक भी? हाँ, ये नमकीन में से मेरा एक्सपोर्ट भी होता था, मगर कोरोना के बाद हमने इसको बंद कर दिया। और ये नमकीन इतना बिक सकता है कि हमको जीने के वो नहीं रहे कैसे जिए। अभी मैंने बिजनेस के साथ, अर्निंग के साथ जीना भी बना रखा है, कैसे जीना है, धर्म को लेना है, परिवार को लेना है, और जीवन को अच्छा व्यतीत करने के लिए मैंने ये लिमिटेशन कर रखी है। और अभी मैं उदयपुर डिवीजन में ही करता हूँ। अच्छा, अभी उदयपुर डिवीजन में करते हो, बिल्कुल ठीक है सर। सर जैसा हमारा चैनल है लोक टेक टेक्निकल चैनल है, ओके। आप अभी किस सोशल प्लेटफॉर्म पर है सर? फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे कहीं आप यूज करते हो सर, या इनसे नहीं, दूरी बनाए देखो हुए? मेरे को अभी तक टीवी चलाना भी नहीं आता है। अच्छा। मगर मेरे दूसरे काम ऐसे हैं, मैं धर्म के प्रति बहुत ज्यादा हूँ, सर मेरा आधा जीवन धर्म में निकल जाता है। इसीलिए सर आपकी सहज प्रवृत्ति बनी हुई है, वरना इंसान को अहम आते देर नहीं लगती है सर। और आप इतने सहज और सरल स्वभाव के हैं कि मतलब हाँ। मैं बहुत पर्सनली सर आई अप्रिशिएट यू सर, क्योंकि आप इतने सहज है कि मैं आत्मविश्वास के साथ अपने प्रश्न आपसे। ऐसा पालीवाल जी के माता पिता ने 67 ईयर पहले मेरा नाम रखा सुशील, सुशील, तो मुझे उसकी गरिमा को निभाना है। उसकी गरिमा को निभाना है, पॉइंट है, बिल्कुल सही है। सर कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड का या स्कैम के आपको सामना करना पड़ा है? कभी ऐसा कॉल वगैरह आया है कि? नहीं करना पड़ा, ईश्वर की बहुत कृपा रही मुझ पे। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हर किसी के पास में किसी न किसी तरह से फ्रॉड हो ही रहा है, और फ्रॉड के नाम पे फोन तो आ ही जाता है। आ ही जाता। सर इस चीज से बचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि आज के युग में सर के पास में ऐसा फोन भी नहीं आया है या ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, नहीं हुआ। तो सर ये अच्छा है कि आप वैसे किसी प्लेटफॉर्म पर है भी नहीं, और ये सत्कर्म का फर्क है, ये सत्कर्म का फर्क है। ये पालीवाल सर यानी आप सनातन से बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा जुड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक समय में आप एक से घर में एक साथ रहते थे? हाँ, एक समय आज 4 आप कमरे सर में, मेरी 5 बहनें और 3 भाई,
और माता पिता, प्लस बड़ी हवेली थी, आज भी है पेरेंटल हवेली। हम सब वहीं रहे, वहीं बड़े, पढ़े लिखे, हमारी शादी भी वहीं से हुई, इवन मेरा बच्चा भी एक पहला वहीं हुआ। अच्छा, तो सर इतना बड़ा कारोबार है आज, इस मुकाम पे सर जिस तरह से पहुंचे हैं, एक शॉर्ट जनरली सर हम आपको बताए हमारे को। तो जीवन में इंसान के पास क्या एक लक्ष्य होना चाहिए और कुछ नीति होनी चाहिए, तो कंटिन्यूस आगे बढ़ता है, लगातार मेहनत करता रहो। और अम्बानी बड़ा देखो आप, वो भी तो इंसान है, अंबानी जी इंसान है वो भी। सही बात। जब वो इसीलिए सर आपने ऐसे, पूरा हाँ, बिजनेस, और हमेशा मैंने अच्छा ही देखा और दया की तो अपने नीचे वालों पे की। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है सर आपकी। उनसे सीखा, इधर पे किया। तो सर 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसे कोई ऐसे लोग थे जो रोकने के लिए या आपको डिमोटिवेट करने के लिए कभी मिले? हाँ बहुत थे। जब मैं 95 में यहाँ रहने को आया लैंड परचेज की, जब मुझे लोगों ने पागल भी कहा कि क्या इंसान कर रहा है, और जब कुछ हुआ अच्छा, जब मुझे राजस्थान सरकार से सम्मानित किया गया पेड़ों पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए, तब लोगों ने कहा कि यार नहीं अच्छा किया। और आज तो कल्चर ही बाहर का हो गया। अच्छा, शहर का रही का, शहर का रही, रिसोर्ट बन रहे, यही बन रहे, होटल बन रही, विलास बन रहे बड़े बड़े। और जब नमकीन का स्टार्ट किया तब भी लोगों ने कहा क्या साइकिल में नमकीन बेचता है, नहीं क्या धंधा किया, पढ़ता लिखता कुछ काम करता, मगर नहीं, हमने कहा नहीं, कुछ करने के लिए ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा, जब जेठ का मजा आएगा। तब मजा आएगा, यानी कि जेठ का मजा नहीं आता है, बाकी सेठ का मजा नहीं आता है। यानी संघर्ष में जीवन रहा है, और साइकिल पे आपने नमकीन बेची है, साइकिल बेची है, और आज सर ईश्वर की बहुत दया है। बिल्कुल सही सर। सर एक मेरा छोटा सा प्रश्न और है। जी जी जी। कि आजकल के सारे युवा जी ऑनलाइन गेम्स में माई 11 हो या कैंडी क्रश हो, हाँ, इसमें लगे हुए हैं, और इनका प्रचार सेलिब्रिटी करते हैं, टीवी पर हम देखते हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे आज के युवाओं को? एक्चुअली में पालीवाल ये भी क्या है कि दौर यही चल रहा है, तो उस दौर में ये बच्चे भी क्या करें, गाइडलाइन मिलती नहीं इनको, मेन जो इनका जीवन उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है बचपन से ही, और पेरेंट्स ऑलरेडी होते हैं वैसे, तो प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों का दोष नहीं है इसमें, जो हो रहा है अभी जीवन में कोई दोष नहीं इनका, ये ऐसा आगे और होगा और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। इस संस्कृति को टिकाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो भी सर आप कुछ अगर 2 शब्द अगर उनको कहना चाहे इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, तो सर क्या आप सुझाव? इसके लिए देखो, उनको ये ज्ञान मिले सत्संग वाला, तभी आ सकता है, वो पेरेंट्स में होगा तो उनमें आएगा, तो पेरेंट्स में होगा तो होगा, तो मतलब पहले पेरेंट्स को समझना जरूरी है इसकी यूटिलिटी क्या है। जब आजकल क्या है, पहले देखो माताएं जब गर्भाधारण होती थी तो 9 महीने बहुत डिसिप्लिन रखती थी, वो ज्ञान लेती थी। अब बच्चों में वो चीज तो आती नहीं ना, वो ऑलरेडी उस दौर में जहाँ बच्चा चाहे आगे, प्रॉब्लम ये इसको कवर नहीं कर सकते आप, कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज फाउंडेशन से बिगड़ गई है, नींव गलत हो गई, और फिर वो आगे जाके फिर और डायरेक्शन भगवान सुनेगा ऐसी नहीं, आज हिंदुस्तान वापिस भारत देश अच्छा होगा, और समय लगेगा। बिल्कुल सही है। सर जैसा कि आप ज्योतिष्य में भी रुचि रखते हैं, पर सर आपको लगता है कि वर्तमान में ज्योतिष और वास्तु मनुष्य की सहायता कर सकता है? ज्योतिषी में इसलिए कि ये एक अच्छी विद्या है, और वास्तव में यही है, जो कुछ है मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, उसकी कुंडली उसको बताती है ये होगा इसका, मगर उसको लोग विश्वास नहीं करते हैं। आजकल तो लोग पत्रिका ही नहीं बनवाते हैं, हाँ, जन्म पत्रिका अपन क्या कर सकते हैं, मगर ये जरूरी है। वास्तु जीवन में एक भाई से ज्यादा काम करता है। अच्छा, हाँ, और पिता के लिए पुत्र से ज्यादा काम करता है वास्तु, अगर फॉलो कर रहे हो तो। इसी प्रकार ज्योतिषी भी करती है, बहुत करती है। तो सर अभी अपनी शॉप उदयपुर में, धान मंडी उदयपुर? हाँ, मेरा पेरेंटल जो रेजिडेंस है, हाँ, जहाँ हमने 1976 में शॉप लगी थी, आज भी वही है। अच्छा, वही है, आज भी हमारा शोरूम आज भी है, और पूरा विस्तार आपने किया एक? हाँ, विस्तार मेरे ब्रदर लोगों ने अच्छा साथ दिया, फैमिली ने साथ दिया, जिससे हम आगे बढ़ गए। ये एकता का प्रतीक है। अच्छा, फैमिली पूरी सपोर्टिव? हाँ, मेरे बहनों तक ने भी, क्योंकि मेरी बहनें 4 थी, माता पिता थे, बड़ी बहन है, छोटी एक ही थी, तो सबका ऐसा सहयोग और एकता लगी, जिससे मैं आगे बढ़ा। ये एकता का प्रतीक है इसमें, ये भी एक सहयोग है। तो भाई ये कितनी बड़ी बात है कि जब परिवार साथ हो जाए
तो क्या नहीं हो मनुष्य सकता क्या नहीं कर सकता है, कितना आगे नहीं बढ़ सकता है। और सर से बात करने के बाद मुझे लगा है कि परिवार की एकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। कभी आज नहीं कल लौटेगा समय। है। ये हमारे कुछ सवाल थे। सर से जब मैं मिलने आया तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे और वृक्ष लगे हुए हैं। सर प्रकृति प्रेमी है, वृक्ष प्रेमी है, और नक्षत्रों के हिसाब से जो पौधे लगाए हुए हैं, सभी के यहाँ पर नाम वाइज उन पौधों का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बोटनिकल नाम लिखा हुआ सब पे, बॉटनिकल नाम लिखा हुआ है वो भी है, और अपना ओरिजिनल हिंदी नाम भी लिखा हुआ है। और हिंदी नाम भी है। और मैंने ये देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं सर से यही कहूँगा कि सर, मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। और आपकी नमकीन हमने टेस्ट की है, बहुत बढ़िया है। और जो फॉर्मूला आपने जिस तरह से हमें ट्रैक पर लेके आए, फॉर्मूला को लेके, हमें फॉर्मूला समझ में ऐसे आते नहीं है, लेकिन जो स्वाद है। नहीं पारिवाल जी, अब क्या कि पहले का जमाना तो फॉर्मूले का था, अभी जो समय है ना, कुछ भी बना दो, कुछ भी बेच दो, कुछ भी बेचो, जो मिक्स कर दिया वो नया नाम हो वो गया। नया नाम हो गया। अब बर्गर ने ये कहाँ देखे थे, हमने कभी नहीं देखे, सही बात है ना। तो ये बन गए और बना दिया, लेकिन सर स्वाद अभी भी जो अग्रवाल नमकीन जो दे रही है ना, वो स्वाद बना हुआ है, ये बड़ी बात है सर। हाँ, ये अपने को पेरेंटल प्लस गॉड गिफ्ट, गुड। माता पिता का आशीर्वाद भी है, उनके समय पे चालू किया और वो खुश थे। चलो, उनकी हार्दिक इच्छा थी, बल तू खाने की दुकान लगा ले, रोटी की दुकान लगा ले, और ऐसी चीज लगा जिससे किसी का भला हो। किसी का भला। और ये दुनिया में हर चीज से तो इसलिए अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है, बिल्कुल, है ना। और आज जितनी तृप्ति आपको जीवन में रोटी खाने से होती है, पेट भरने से, उतनी किसी से नहीं होती है। उसी के लिए पूरा चल रहा है सिस्टम, चल खाना रहा है, बिल्कुल के चल लिए, रहा एक है। परिवार का पेट भर जाए, खाना हो जाए, तो इसीलिए। ये बात सच है। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप जरूर एक बार अग्रवाल नमकीन जो उदयपुर में धान मंडी में है, विजिट जरूर करें। नमकीन मोस्ट टेस्ट वेलकम। जरूर करें। सर आपको मिलेंगे भी, और अपने पसंदीदा नमकीन्स के जो वेरिएंट्स है वो भी आपको दिखाएंगे। और अब अभी भी मैं साल में 10 स्कूलों को विजिट करवाता हूँ, बच्चों का स्वागत करता हूँ, और नवरात्रि में कन्या स्कूल की बच्चियाँ लाता हूँ, उनका सम्मान कर देवी मान के, उनको अच्छा एंटरटेनमेंट करता हूँ। यहाँ पे फैक्ट्री दिखाता हूँ, प्रोडक्शन दिखाता हूँ, घुमाता हूँ, वो अच्छा फील कर जाती है देवियाँ सब। क्या बात है। तो यानी कि वो स्कूल अगर विजिट करना है तो हाँ, कराते हैं ठीक है और सर। बिल्कुल दिल से कराते हैं, और सम्मानित बिल्कुल, उनको लगे कि मैं कहीं गया आज। स्कूल भी देखे, टीचर्स लोग भी, और पेरेंट्स प्लस वो बच्चे स्टूडेंट, प्लस इवन उनकी बस आएगी तो उनका ड्राइवर ही मानेगा कहीं गए हम। जाके आएगा। हाँ, ये मानेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है सर। देश में ऐसे स्कूल या ऐसी जगह बनी जाए, संस्थाएं बने, जिससे बच्चों को ये शिक्षा मिले कि भारत देश में रहते हैं, भारत देश के कुछ नियम है, उसको फॉलो करें। हर कंट्री अपनी कास्ट का, अपने मुल्क का, अपने मजहब का फॉलो करती है, बिल्कुल करती है ना। अपन लोग नहीं करते, हम लोग नहीं करते। है ना। और इसका रीजन है, अपना दोस्त नहीं, अपना रीजन है कि 200 साल तो मुगल रहे अपने पास, ऊपर अपने सिर पे, अपन उनके गुलाम रहे, और 300 साल अंग्रेज राज कर गए, अंग्रेज आ गए थे। फिर अपन बड़ी मुश्किल से खुले हुए, तो अपन ऐसे भागे कि वो रॉन्ग राइट का पता ही नहीं पड़ा कि सही किधर है, गलत किधर है, सही और हम बात बैग है। गए, बहक गए। और बैगने से अपन ने रॉन्ग साइड ले ली, तो जिससे अपनी भारतीय संस्कृति को अपन ने फॉलो नहीं करा और इसको फॉलो कर लिया। अब ये दिवाली का एक छोटा सा पार्ट था हमारे, आई दिवाली छज्जों पे है छाई दिवाली। अब बच्चे समझे छज्जों पे क्या छाई दिवाली, मतलब छज्जे चमक गए थे, सज्जे चमक गए थे, है ना। बिल्कुल सही बात। तो ये छोटी छोटी बातें, ये ज्ञान बारीकी से अगर ये गवर्नमेंट ध्यान देकर आ सकता है सब देश यानी में। पाठ्यक्रम में उन चीजों को हाँ। वापस से लाएंगे तो वो सारी ना, चीजें उनकी कवर में आ आप जाएंगी। भले कितने अच्छे पढ़ो, अंग्रेज बनो, वो बनो, मगर अपनी संस्कृति को फॉलो करो। संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। कोई देश ऐसा नहीं है जो अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहा, सब देश अपनी संस्कृति फॉलो। अब जैसे गुरु पुराण अपने मरने के उपरांत होती गरुड़ पुराण। है ना, बहुत से लोग जानते ही नहीं है, और किसी ने सुन लिया तो कहने हमको डर लगता, हमारा नहीं करनी। तो उसके पढ़े बिना परिवार का और उस आत्मा का कल्याण ही नहीं होता, कल्याण ही नहीं होता, उद्धार ही नहीं होता। वो पढ़नी भी छोटी जरूरी छोटी है, बातें। गरुड़ पुराण जी। ये अपन एक्चुअली क्या अपन ही खत्म कर देते हैं सब। अब जैसे किसी अच्छी फैमिली में जाओ, क्या है 3 दिन में खत्म करो सब ये, और भगवान वो कर तो देते हैं, और उसकी 10 पीढ़ियों को वो संकट आता है, तृप्ति नहीं होती आत्मा की। वो आत्मा भटकती है, और 12 दिन तक वो आत्मा अपने घर में रहती है, 12वें दिन अपना प्राण नहीं आता है, मतलब अपने घर से जाती है, वो पिंड जम होते हैं। अब ये बात किसी को क्या तो पागल है बोले, ये चीजें होगी के लिए जरूरी है, ये चीजें होगी तो कुछ होगा, हो सकता है, प्रयास होगा, थोड़ा समय लगेगा, संस्कृति लौट के आएगी, भारत वापिस
विश्व सोने की गुरु चिड़िया बनेगा। बनेगी और विश्व में एक ही देश बनेगा। क्या मेरे को बताओ, इतने देव देवता हैं, एक भी विदेश में कहीं पैदा हुआ क्या? ये बहुत बड़ी बात है ये। विवेकानंद लो, महाराणा प्रताप लो, ऐसी महान हस्तियां कई है जो भारत में, क्यों रीजन उसका कि यहाँ वो संस्कार है। संस्कार है। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। नहीं, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, अच्छा लगा। मेरे खुद के बेटे दो यूएस और यूके, नाराज हो गए वो, मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा मैंने कहा जब मेरे भगवान ही नहीं कहते मैं क्यों जाऊँ? अच्छा, विदेश जाने के लिए हाँ, वो बच्चे प्रेम बुलाते हैं ना, बुलाते हैं प्रेम से। मैंने कहा मेरे भगवान ही नहीं कहते मैं क्यों जाऊँ? अगर अच्छा होता तो भगवान जरूर जाते हैं। सही बात है। गलत हो तो बोला। आस्था बहुत अच्छी है सर, और इससे हम सभी युवा पीढ़ी को भी सीखने को हाँ, मिलेगा कि हमें हमारे देश ऐसा से होगा, लगाव ऐसा होगा तो ही होगा, तो ही होगा। देश से लगाव होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है, जरूरी है। तभी राष्ट्रीयता का भाव जगेगा। अपनी संस्कृति को फॉलो करो, परिवार को फॉलो करके आगे बढ़ो, जीवन में कहीं कमी नहीं। आज का हमारा ये अच्छा लगा। सेशन ऐसे बहुत अच्छा रहा सर। मैं आपका सादर अभिनंदन करता नहीं, हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तो अच्छा लगा। इस बहाने जनता कोई भी सुनेगी, सीखेगी यार कुछ है, कुछ करना चाहिए। कुछ करना इतना चाहिए। भी चेंज होगी ना तो बहुत है, वो बहुत हो गया। हाँ, वो आने वाला टाइम बढ़ता जाएगा, वो तो फिर वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। यही हमारी भावना है। आप पधारे, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और इस प्रकार प्रवचन वगैरह होते रहे अपने, बिल्कुल कोई सर, सुनते रहे तो उससे ज्ञान ही मिलता ज्ञान ही मिलता है ना पाली वाला? सर प्रकृति प्रेमी है, ज्योतिष प्रेमी है, आप कर्मकांड के ज्ञाता भी हैं, आयुर्वेद का भी ज्ञान है। अगर आप में से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर की तरफ से आंसर आएगा, आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखते हैं तो। जी जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय वंदे मातरम। ठीक सर।